हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप सभी अच्छे होंगे। सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट अ फेमस मॉडर्न इंग्लिश पोएट कमला दास। बिफोर आई बिगिन, आई रिक्वेस्ट टू सब्सक्राइब दिस चैनल so you can receive notification of my upcoming videos. So let's start the video. आप सभी ने कमला दास का नाम ज़रूर सुना होगा। 20th सेंचुरी की बहुत ही फेमस पोइट रही हैं, कन्फेशनल पोइट रही हैं। अगर कमला दास की बात करें तो ट्रिनिटी ऑफ इंडियन पोइट्स में इनका नाम आता है, यानी कि 3 ऑथर्स का एक ग्रुप जिसको आप ट्रिनिटी कहते हैं। और इस ट्रिनिटी में नज़ीम इस्कल, रामानुजम और कमला दास का नाम आता है। ये 3 पोइट्स के ग्रुप को ट्रिनिटी ऑफ इंडियन पोइट्स कहा जाता है। कमला दास ने जो भी पोइट्री लिखी है सिर्फ अपने बारे में ही लिखी है। Her poetry is all about herself. She is also known as 20th century confessional poet, novelist and storyteller. इनको 20th सेंचुरी का कन्फेशनल पोइट भी कहा जाता है क्योंकि इन्होंने बहुत सी चीज़ों को कन्फेस किया है। इनकी जो राइटिंग रही है वो बहुत ही बोल्ड रही है। इन्होंने अपनी राइटिंग में अपनी सेक्सुअल लाइफ को डिस्क्राइब किया हुआ है। एंड बीइंग अ वुमेन, अपनी पर्सनल लाइफ को, अपनी सेक्सुअल लाइफ को पब्लिकली डिस्क्राइब करना, कन्फेस करना नॉर्मल नहीं था। बहुत ही करेज की ज़रूरत पड़ती है उस टाइम पे जब इन्होंने ये सब किया, इसलिए इनको कन्फेशनल पोइट भी कहा जाता है। कमला दास बहुत ही बोल्ड स्टाइल में अपनी फीलिंग्स और थॉट्स को प्रेजेंट करती थी। ये मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी में फीमेल की आवाज़ उठाना चाहती थी। अगर हम इनके बर्थ की बात करें तो सी वॉज बॉर्न एट पन्यारकुलम इन मालाबार इन केरला। केरला में एक जगह है मालाबार, मालाबार में एक जगह है पन्यारकुलम, जो कि इनका बर्थ प्लेस है। और ये कब पैदा हुई? इन द ईयर 1934 में। तब मालाबार ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में था। अगर हम इनकी फैमिली की बात करें तो इनकी मदर मलयालम की पोइटेस थी और इनके फादर जो थे वो एडिटर थे एक न्यूज़पेपर के। तो ये अपनी पोइट्री मलयालम और इंग्लिश दोनों में लिखती थी। मलयालम में ये अपनी शॉर्ट स्टोरीज़ और इंग्लिश में अपनी पोइट्री लिखा करती थी। कमला दास बहुत ही कंजर्वेटिव नायर फैमिली से बिलोंग करती थी। कमला दास के फादर की बात करें तो कमला दास के फादर एक मलयालम न्यूज़पेपर मातृभूमि, जो कि केरला में पब्लिश होता था, उस न्यूज़पेपर के एडिटर थे। इनके फादर का नाम V.M. नायर था। और अगर इनकी मदर की बात करें तो इनकी मदर का नाम नालपत बालामणि अम्मा था। ये मलयालम में लिखने वाली फेमस पोइट थी। इनको बहुत सारे अवार्ड मिल चुके हैं, पद्म विभूषण, साहित्य अकेडमी, सरस्वती सम्मान। कमला दास का बचपन कलकत्ता में स्पेंड हुआ अपने फादर के साथ, जहाँ पर उनके फादर जॉब करते थे। कमला दास अपने अंकल से बहुत इंस्पायर हुई, जो कि एक पोइट थे, नालपत नारायणा। ये भी मलयालम के पोइट थे। कमला दास को 3 नामों से जाना जाता है। हर मेडन नेम वॉज माधवी कुट्टी, आफ्टर मैरिज हर नेम वॉज कमला दास एंड थर्ड नेम वॉज कमला सुरैया। 15 साल की छोटी सी उम्र में ही इनकी शादी हो जाती है, क्योंकि उस टाइम बहुत छोटी उम्र में ही शादी कर दी जाती थी। कमला दास की शादी तो हो जाती है बट इट वॉज नॉट अ हैप्पी वन। सी गॉट मैरिड टू बैंक ऑफिसर माधव दास। माधव दास ने कमला दास की राइटिंग को सपोर्ट किया, फिर भी इनकी मैरिड लाइफ बहुत अच्छी नहीं रही, क्योंकि इनकी जितनी भी पोइट्री थी सारी पोइट्री इनकी कन्फेशनल होती थी, जो माधव दास को नहीं पसंद आता था। शादी के बाद इनका नाम चेंज हुआ, माधवी कुट्टी से इनका नाम कमला दास चेंज हो गया। और कमला दास बनने के बाद इंग्लिश और मलयालम दोनों ही लैंग्वेज में इन्होंने अपनी राइटिंग लिखी। इंग्लिश में पोइट्री और मलयालम में इन्होंने अपनी शॉर्ट स्टोरीज लिखी। हर 11 बुक्स वर पब्लिश्ड इन मलयालम। और इनकी जो प्रोज पोइट्री रही है सारे ऑटोबायोग्राफिकल ही रही है। इनको 1964 में एक अवार्ड मिला। सी गॉट द पोइट्री अवार्ड ऑफ एशियन PEN एंथोलॉजी। और इनको एक अवार्ड और मिला, केरला साहित्य एकेडमी अवार्ड फॉर कोल्ड, जो कि एक कोल्ड था, ये मलयालम लैंग्वेज में लिखी हुई इनकी शॉर्ट स्टोरी का कलेक्शन था। तो इनको जो केरला साहित्य एकेडमी अवार्ड मिला वो इनको 1969 में मिला। एंड हर पोएम हैव अपीयर्ड इन ओपिनियन, न्यू राइटिंग, इन इंडिया एंड यंग कॉमनवेल्थ पोइट्स। ये सारी जो मैगजीन्स हैं इनमें इनकी जो पोएम्स हैं वो पब्लिश्ड हुई हैं। और
अगर इनकी पोइट्री की बात करें तो इनकी जो पोइट्री की स्ट्रेंथ है, करेज एंड ऑनेस्टी आर द स्ट्रेंथ ऑफ हर पोइट्री, क्योंकि ये कन्फेशनल पोइट रही हैं और इन्होंने बड़ी ऑनेस्टी और करेज के साथ में अपनी चीज़ों को पब्लिक किया है और लोगों के सामने कन्फेस किया है। द टाइम कॉल्ड हर द मदर ऑफ इंग्लिश इंडियन पोइट्री एंड शी लॉन्च्ड अ पॉलिटिकल पार्टी, लोक सेवा पार्टी। और कमला दास की बात करें तो इनकी फर्स्ट बुक ऑफ पोइट्री थी समर इन कलकत्ता। इनकी एक पोएम है हॉट नून इन मालाबार। इस पोएम के अंदर इन्होंने मालाबार के क्लाइमेट को बताया है कि लोग किस तरह गर्मी, डस्ट और आवाज़ से परेशान होते होंगे, बट कमला दास को ये क्लाइमेट पसंद है। इस माहौल में वो खुद को वाइल्ड थॉट, वाइल्ड लव से कनेक्ट करती हैं। इन्होंने अपनी लाइफ में बहुत ट्रैवल भी किया है, जर्मनी, सिंगापुर, लंदन, कनाडा, और बहुत सारी लैंग्वेज में इनके वर्क्स भी मिलते हैं, जर्मन, फ्रेंच, स्पेनिश, रशियन, जापानीज़, इन सारी लैंग्वेज में इनके वर्क्स भी मिलते हैं। इनकी एक बहुत अच्छी पोएम है डांस ऑफ यूनिक्स, जिसमें जो कमला दास हैं यूनिक्स से सिंपैथी रखती हैं और इस पोएम को भी इन्होंने ऑटोबायोग्राफिकल टोन में ही लिखा है। यूनिक्स का मतलब होता है ट्रांसजेंडर। इस पोएम में यूनिक्स तपती हुई गर्मी में डांस करते हैं, फेस पे मेकअप करके, भारी कॉस्ट्यूम पहन के गर्मी में डांस करते हैं। इतनी गर्मी में भी वो इतने पैसन के साथ डांस करते हैं। बाहर से वो बहुत खुश नज़र आते हैं बट अंदर से वो बहुत दुखी होते हैं। इनके दिल में उदासी है और ये हैप्पीनेस के सपने भी नहीं देख सकते, ऐसा इस पोएम में कमला दास ने बताया है। कमला दास को पोइट्री के लिए इतनी इम्पोर्टेंस पहले नहीं मिली, बट आज इंडियन इंग्लिश लिटरेचर में इनका बहुत बड़ा नाम है। इनकी लास्ट बुक थी द केप्ट वोमेन एंड अदर स्टोरीज़। इसमें इन्होंने अपनी शॉर्ट स्टोरीज़ को ट्रांसलेट किया है। और अगर बात करें इनके हस्बैंड की तो इनके हस्बैंड माधव दास से इनको 3 बेटे थे। 1999 में इन्होंने इस्लाम को अपना लिया। इन्होंने अनाउंस किया कि 65 की एज में ये किसी मुस्लिम लवर से शादी करेंगी और प्लान बनाया इन्होंने, बट वो शादी नहीं कर पाई। 31 मई 2009 में 75 की एज में पुणे के हॉस्पिटल में इनकी डेथ हो गई। इनकी बॉडी को केरला ले जाकर तिरुवनंतपुरम में जामा मस्जिद में इनको दफनाया गया पूरे ऑनर के साथ में। इन्होंने 65 की एज में इस्लाम इसलिए अपनाया क्योंकि अब्दुस्समाद समदानी, जो कि एक एमपी थे, पॉलिटिशियन थे, उनसे ये शादी करना चाहती थी। उनकी एज 40 इयर्स थी और कमला दास की एज 65 इयर्स की थी और वो मुस्लिम लीग के एमएलए भी बन गए थे। उन्होंने कमला दास से शादी करने का प्रॉमिस किया था, अगर कमला दास इस्लाम को अपना लेती हैं तो वो कमला दास से शादी कर लेंगे, ऐसा उन्होंने कमला दास से प्रॉमिस किया था। बट कमला दास ने इस्लाम अपना लिया, फिर भी वो अपना प्रॉमिस भूल जाते हैं और कमला दास और उनकी शादी नहीं होती है। कमला दास वापस से अपनी गलती को महसूस करती हैं और वो वापस से हिंदुइज़्म को अपनाना चाहती हैं और वो कोशिश करती हैं, बट इनके बेटे एमडी नालपट्ट ने इनको समझाया और मना किया कि आप मुस्लिम ही रहिए, नहीं तो लोग समझेंगे आपने धर्म बदलने को मजाक समझ रखा है, तो आपको टारगेट भी किया जा सकता है। तो कमला दास अपने बेटे की बात को मानती हैं और एंड तक, अपने लाइफ के एंड तक मुस्लिम धर्म में ही रहती हैं। और कमला दास की एक बहुत ही फेमस लाइन है, आई स्पीक इन 3 लैंग्वेज, राइट इन 2, ड्रीम इन 1। यानी कि मैं 3 लैंग्वेज में बोलती हूँ, 2 लैंग्वेज में लिखती हूँ और सपने मैं एक लैंग्वेज में देखती हूँ। तो फ्रेंड्स, ये थी कमला दास की बायोग्राफी। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।